हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, तो पहला पाकुड़ है, फिर दुमका, फिर बोकारो, फिर साहेबगंज, फिर है साहेबगंज, दुमका, बोकारो, पाकुड़, फिर बोकारो, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, फिर साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। तो देखिए उत्तर से दक्षिण बोल रहा, तो उत्तर से दक्षिण में झारखंड का जो जिला है वो पहले आता है आपका साहेबगंज आता है, फिर पाकुड़ आएगा, फिर दुमका आएगा, फिर बोकारो आएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर से दक्षिण में झारखंड का जिलों का क्रम है। अगर हम लोग बोले कि झारखंड के उत्तर में क्या है, तो झारखंड के उत्तर में जो है ये आपका बिहार है। ठीक है, और दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में आपका जो है आपका उड़ीसा है। क्या है, दक्षिण में उड़ीसा है। अगर पूरब में बात करें, पूरब में तो ये आपका पूरब में जो है ये आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। और अगर हम लोग पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ है और आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो एक बार इसको याद कर लीजिएगा कि आपका झारखंड के उत्तर में कौन सा जिला है और कितना जिला जो है आपका झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो ये पूरे 5 जिला ये पूरे 5 राज्य हैं, और जिसमें से आपका झारखंड के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया 1910 में। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1908। ठीक है, 1908 में ब्रिटिश सरकार जो है ये आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है पेश किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लो एस्कर का सबसे बड़ा एकल भंडार है। तो देखिए दुनिया में लो एस्कर का सबसे बड़ा एकल भंडार कहाँ है, तो राजमहल में है, चिड़िया में है, सतबड़वा में है और झड़िया में है। तो आंसर जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर बी, चिड़िया। ठीक है, और ये जगह पता है कहाँ है, ये आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और लो एस्कर के भंडार की दृष्टि से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये जो है भारत का ये जो है लगभग 200 मिलियन टन जो रहता है, यहाँ पे हम लोगों को लोहे की प्राप्ति होती है। कितना, 200 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण फसल है। स्ट्रॉबेरी, पपीता, लीची और आपका चीकू। तो देखिए झारखंड का जो महत्वपूर्ण फसल है ना, ये आपका पपीता है। क्या है, पपीता है, याद रखिएगा। और ये यहाँ की प्रमुख निर्यात फसल है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि झारखंड के प्रमुख निर्यात फसल कौन सा है, तो ये आपका पपीता है। ठीक है, प्रमुख निर्यात फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था। झारखंड जिला पंचायत अधिनियम 2003, झारखंड स्थानीय स्वयं सरकार अधिनियम 2000, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 और झारखंड जिला परिषद सुधार कानून 2000। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखिएगा कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001। ठीक है, यानी झारखंड की में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए जो है झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 आया था। और ये आपका 23 अप्रैल, ये याद रखिएगा 23 अप्रैल को। ठीक है, और उसमें आपका राज्यपाल प्रभात कुमार थे, तो वही इसकी मंजूरी दिए थे। ठीक है, और इसके तहत क्या है ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज अवस्था जो है इसको अपनाया गया था, जिसमें आपका एक था ग्राम स्तर पर हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं, एक प्रखंड स्तर पर हम लोग पंचायत समिति कहते हैं, और एक जिला स्तर पर जिला परिषद कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के किसी नागरिक को राज्यसभा के संसद के रूप में चुने जाने के लिए कम से कम आयु का होना आवश्यक है। यानी कितनी आयु का होना आवश्यक है, तो आंसर कितना होगा, तो याद रखिएगा कम से कम जो है वो 30 वर्ष का जो है होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष का वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल सभाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष,
अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष और भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखिए याद रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल और समाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जिसको हम लोग शेक कहते हैं, की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है, भारत के उपराष्ट्रपति करता है, या राज्य के राज्यपाल करता है? तो याद रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति जो है ये राज्य का राज्यपाल करता है, जबकि केंद्रीय चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जो है राज्य की राज्यपाल करता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें केंद्रीय चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद और सिंहभूम। तो याद रखिएगा, किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, हजारीबाग पे। ठीक है, कहाँ पे? हजारीबाग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से किन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? गंगा नारायण, शेख भिखारी और मेजर मांझी और भूपत सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, शेख भिखारी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शेख भिखारी। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड और कोई लोग भी थे, जैसे कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव है, टिकट उमराव सिंह है, पांडे गणपत राय है और शेख भिखारी है, और हजारीबाग के जगत लाल सिंह है, रामगढ़ बटालियन के जमादार माधव सिंह है, डोरंडा बटालियन के आपका जयमंगल पांडे और नदीर अली थे, और पोरहाट के राजा जो थे अर्जुन सिंह थे, और बिश्रामपुर के चेरो सरदार भावनी राय थे, पलामू के नीलांबर पीताम्बर थे। तो ये कुछ नाम जो है ना, ये आपका 1857 के विद्रोह से जो है संबंध रखता है, और जिसमें से क्वेश्चन आता है कि कौन जो है इस विद्रोह से रिलेटेड है। तो एक बार प्लीज़ आप इसका नाम को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो देखिए, कार्तिक अमावस्या में हम लोग कौन सा त्यौहार जो है आपका झारखंड में मनाते हैं? तो वो पहला ऑप्शन है सरहुल, सोहराय, टूसू, वंदना। तो डियर ये त्यौहार जो है ये आपका वंदना है। ठीक है, और ये जो है आदिवासी के बीच जो है मनाया जाने वाला पर्व है, जो कि कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो आदिवासी लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, जो कि कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? बालिका कल्याण योजना, चिरंजीवी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला विकास कार्यक्रम। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है ना, जो कि भारत की एक छोटी बचत योजना है, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि माता पिता या कोई भी कानूनी अभिभावक जो होते हैं वो कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं, और उसका संचालन जो है कन्या के 10 वर्षों की आयु तक होना चाहिए। ठीक है, यानी 10 साल तक का आयु तक ये जो है ये काम स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी? दीनदयाल स्वावलंबी योजना, जवाहर अपंग व्यक्ति प्रोत्साहन, और स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, और विकलांग लोगों की उत्थान की कार्यक्रम। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो क्वेश्चन बोला है कि राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की जानी चाहिए? तो इसका आंसर है आपका स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। तो योजना से रिलेटेड हम लोग पूरे क्लास को डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14। तो डियर यहाँ पे जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है हम लोग टॉपिक वाइज एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड के पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर क्या है? ठीक है, तो जल्दी बताइए कि पुरुष की साक्षरता दर क्या है डियर? तो याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पुरुष का जो
साक्षरता दर जो है ना, ये आपका 66.41% है। सॉरी, ये झारखंड की कुल यानी कि झारखंड की कुल साक्षरता दर इतना है, जिसमें अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की जो है ना ये 76.84 है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और महिला की बात करें तो हम लोग 55.4% है। और अगर हम लोग कुल की बात करें, ठीक है ना, तो ये 66.41% है। तो आपको क्लियर है ना कि अगर हम लोग कुल की बात करें 2011 की जनगणना का अनुसार झारखंड का जो साक्षरता दर है अगर पूछा जाए तो 66.41 है। लेकिन अगर हम लोग पुरुष की साक्षरता दर के बारे में पूछे तो 76.84 है। और अगर हम लोग महिला की बात करें तो 55.4% है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2001 और 11 के दशक के लिए झारखंड प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या का लिंग अनुपात क्या है। तो देखिए लिंग अनुपात क्या है, 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 947 जो है 47 है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है आपका 947 है, ठीक है। प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितना है, तो 947 है। तो ये आज का क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।